चलिए, मैथ मैजिशियन चैनल में आप लोग का स्वागत है। और आज का न्यू टॉपिक है रोमन अंक। रोमन अंक से संबंधित प्रश्न आज हम हल करने के लिए जा रहे हैं। चलिए देखिए, रोमन अंक के बारे में चलेंगे। सबसे पहले इसके कुछ रूल है। तो देखिए, रूल को कुछ याद करवा देते हैं। सबसे पहला रूल क्या है? रोमन संख्याओं को देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है? रोमन संख्याओं को बनाने का नियम। बनाने से पहले कुछ रूल को याद रखना होगा। तो देखिए, पहला रूल को क्या याद रखना है? यदि कोई प्रतीक दोहराया जाता है, मतलब कोई भी चिन्ह को दो बार लिखा जाता है, तो उसका मान जोड़ा जाता है। उसका मान क्या होता है? जोड़ा जाता है। मान लीजिए एक है, इसको क्या पढ़ते हैं? एक, और एक बार इसको रिपीट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2। मान लीजिए 10 है और एक बार और इसको लिखेंगे 10, तो कितना हो जाएगा? 20। बात समझ गए? अगर एक ही चिन्ह को दो बार लिखा जाता है तो इसका मान जुड़ता है। क्या होता है? जुड़ता है। दूसरा प्रतीक चिन्ह के बारे में जानना। प्रतीक आई एक्स सी और एम को अधिकतम 3 बार दोहराया जा सकता है। अधिकतम 3 बार दोहराया जा सकता है, इससे ज्यादा बार दोहराया नहीं जा सकता। तो किस किस को? आई को। किस किस को? आई को। कलम चेंज करते हैं। चलिए देखिए, आई 1, आई 2, आई 3। 3 बार से ज्यादा इसको दोहरा नहीं सकते। इसका मतलब क्या हुआ? 3। अब मान लीजिए 30 लिखना है तो 10, 20, 30। इस तरीका से 3 बार से ज्यादा इस संख्या को रिपीट नहीं कर सकते। जैसे मैं आई को, एक्स को, सी को और एम को 3 बार से अधिकतम ज्यादा बार दोहराया नहीं जा सकता। अब देखिए यहाँ पे तीसरा प्रतीक चिन्ह के बारे में जानना। भी एल डी कभी भी दोहराया नहीं जाता। मान लीजिए इसे लिखना है 5 और ये नहीं कि 5 5 ये हो जाएगा 10, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि भी को दोहराया नहीं जा सकता। उसके बाद एल का मतलब क्या है? 50। तो ई ने कि 50 एल प्लस एल कर सकते हैं, इतना 100, ये क्या हो जाएगा? गलत। तो ये जो भी है, एल है, डी है, कभी दोहराया नहीं जा सकता। अगला क्वेश्चन, चौथा रूल जानना। यदि कोई छोटा संकेत बड़े संकेत के बाईं ओर हो तो बड़े संकेत से छोटे संकेत के मान को घटाया जाता है। मान लीजिए 10 है। क्या है? 10। अगर ये कोई बड़ा संकेत है, इसके बायां ओर लिखता है तो इसका मान घटता है। 10 में से घटा कितना? 9। अगर ये बड़ा है, इसके दायां ओर एक लिखते हैं तो इसका मान क्या होता है? जुड़ता है। बस यही 4 रूल याद करना है। पहला रूल में क्या बोले? किसी का मान, किसी भी प्रतीक चिन्ह को दोहराया जाता है तो उसका मान जोड़ा जाता है। दोहराएंगे तो जुटेगा। लेकिन यहाँ पर क्या था? 3-4 ऐसे प्रतीक चिन्ह है जिसका मान क्या? 3 बार अधिकतम लिख सकते हैं। आई को 3 बार, एक्स को 3 बार, सी को 3 बार, एम को 3 बार, अधिकतम 3 बार। उसके बाद प्रतीक चिन्ह भी एल डी, इसको 2 बार भी रिपीट नहीं कर सकते। इसको सिंगल रहने दीजिए। 5 है तो 5 रहेगा। अगर 10 लिखना है तो एक्स आएगा, ये ना कि डबल भी आएगा। ये हो जाएगा आपका क्या? गलत। कौन कौन दोहराया नहीं जा सकता? भी एल डी को दोहराया नहीं जा सकता। उसके बाद अगला प्रतीक चिन्ह बोले थे, यदि कोई छोटा संकेत बड़े संकेत के बाईं ओर, छोटा संकेत बड़े संकेत के बाईं ओर रहेगा तो उसका मान घटता है। अब बड़ा संकेत के दाहिना साइड रहेगा तो मान जुटेगा। बात समझिए, दाया रहेगा तो जुटेगा, बाया रहेगा तो घटेगा। इस प्रतीक चिन्ह को अगर समझ में आ गया होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाद में वीडियो को क्या कीजिएगा? अंत में लिख लीजिएगा। चलिए आगे। अब देखिए क्वेश्चन की ओर चलेंगे। उससे पहले एक चीज बता देते हैं। यहां पर देखिएगा, आई का मतलब क्या? 1। आई का मतलब 1। भी का मतलब कितना? 5। भी का मतलब 5। उसके बाद एक्स का मतलब क्या होता है? 10। एक्स का मतलब 10। एल का मतलब कितना होता है? 50। एल का मतलब 50। सी का मतलब कितना? 100। सी का मतलब 100। डी का मतलब कितना? 500। डी का मतलब 500। एम का मतलब कितना होता है? 1000। तो याद करने के लिए ट्रिक बता देते हैं। 5 और 10 तो सबको याद रहता है, 10 तक। 1 का, 5 का, 10 का सबको लगभग याद होगा। यहां पर याद नहीं होगा, एल से। क्या होगा? एल से।
तो समझिएगा एम का मतलब समझिएगा, एम का मतलब क्या समझिएगा, मम्मी। एम का मतलब मम्मी। डी का मतलब क्या, डैडी, डैडी। एम डी का मतलब डैडी। सी का मतलब क्या, चाची, सी का मतलब चाची। एल का मतलब घर में कोई भी रहता है, लड़का मतलब भाई, ठीक है, लड़का। तो देखिए मम्मी सबसे ज्यादा घर में पैसा देती है, तो मम्मी का मतलब क्या, एम का मतलब 1000। एम का मतलब मम्मी, मम्मी से कितना रुपया मांगे, 1000। उसके बाद डैडी, डैडी से कितना, 500, डैडी से 500। उसके बाद चाची से कितना, 100 रुपया, बोलिएगा चाची 100 रुपया दीजिए। उसके बाद भाई है, घर में लड़का, भाई क्या होता, लड़का, तो लड़का से कितना मांगेगा, 50। याद करने का एक बेस्ट तरीका है। एल का मतलब लड़का, लड़का से कितना रुपया, 50 रुपया। चाची से 100 रुपया, चाची से 100 रुपया। और डैडी से 500 रुपया, डैडी से 500 रुपया। मम्मी से 1000 रुपया, मम्मी से 1000 रुपया। जहां जहां यूज होगा इसको यूज करें। इसे कभी दोहराया नहीं जा सकता है, इसे कभी दोहरा कर लिख नहीं सकते, इसे कभी दोहरा कर नहीं लिख सकते। क्या डबल डी का मतलब बताइए, 500, 500 लिखिएगा तो हम डायरेक्ट नहीं लिख देंगे, एम का मतलब कितना, 1000, इसलिए दोहराया नहीं जा सकता। एल का मतलब क्या, डबल बार एल लिखेंगे 50, 50 कितना आएगा, 100, तो काहे इसका मतलब सी लिख देंगे, इसलिए इस सब संख्या को दोहराया नहीं जा सकता। देखिए 10 को 10 को जोड़ेंगे तो 20 आएगा, लेकिन भी और भी जोड़ेंगे 10 आता है, तो काहे नहीं को 1 से लिख देंगे 10। इसलिए किस किस को दोहराया नहीं जा सकता है, भी को, एल को, डी को, इस सब संख्या को दोहरा नहीं सकते। चलिए अब चलते क्वेश्चन क्यों, अब चलते हैं क्वेश्चन क्यों। तो देखिए यहाँ पे कौन सा संख्या रोमन संख्या को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, ऐसा कौन सा संख्या है जिसको रोमन अंक में कभी हम लिख नहीं सकते। तो आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए। यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ है 66, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 77, ऑप्शन सी में दिया हुआ 88, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 0। तो 0 का जिक्र अभी किए थे नहीं, तो 0 वह संख्या है जिसको रोमन अंक में नहीं हम दर्शा सकते। चलिए आपका राइट आंसर हो गया कितना, 0। क्या हो गया, 0। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा चलते हैं। देखिए दूसरा क्या है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 49 को रोमन अंक में लिखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ 49 को रोमन अंक में किस तरीका से लिखते हैं। तो आप 49 को नहीं क्या 10, 20, 30, 40 लिख सकते हैं इस तरीका से, नहीं अधिकतम 3 ही बार दोहरा सकते थे, तो इस रूल को फॉलो नहीं कर सकते। तो हम 49 के बदला डायरेक्ट लिख दे 50, इसको क्या बोलेंगे 50। एल का मतलब 50। अब बाएं तरफ लिखेंगे तो घटेगा और दाएं तरफ लिखेंगे तो जुटेगा। जब भी रोमन अंक लिखना 49 का तो समझ लीजिए 49 ही नहीं बन रहा है तो 50 बन रहा है, तो 50 लिख देंगे। एल 50 में से यहाँ 10 घटा देते कितना बचेगा, 50 में से एल घटेगा मतलब एक्स, तो कितना बचेगा 40। 40 में कितना जुटेगा 9, 9 कैसे लिखाता है, एक और कितना एक्स, तो मतलब यहां पर हो जाएगा कितना एक्स एल आई एक्स। आपका कितना हो जाएगा आंसर। तो देखिए कहां पे ऑप्शन है एक्स एल आई एक्स, ऑप्शन नंबर क्या सी। 49 का रोमन अंक लिखने का तरीका क्या है, एक्स एल आई एक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ 80 को रोमन अंक में कैसे लिखेंगे, 80 को, तो 80 को कैसे लिखेंगे, तो इसका मान तोड़ दीजिए फैक्टर 50, उसके बाद 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस यही हो गया 80। तो बताइए इसका मान 50 का मान कैसे लिखते हैं, एल, 10 को क्या लिखते हैं एक्स, 10 को लिखते हैं एक्स, फिर 10 को एक्स हो गया। तो इसका मतलब क्या एल ट्रिपल एक्स, एल और ट्रिपल एक्स। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका हो गया आंसर आई बी, एल ट्रिपल एक्स, एल ट्रिपल एक्स। चलिए अगर क्वेश्चन समझ आ रहा है क्वेश्चन आगे आता है। देखिए दी गई संख्या में संख्या को रोमन अंक में परिवर्तित कीजिए। 99 कितना को 99 को, तो 99 को परिवर्तित कीजिए। तो सबसे पहले इसका बनाइए, 99 से पहले क्या एक बढ़ जाइए 100, कितना 100, 100 में से 10 घटाइए, 100 में से 10 घटाइए कितना बचेगा 90, आई हो गया 90। और 90 इधर क्या बोले थे, सी के बाएं तरफ लिखते तो घटता है, दाएं तरफ लिखते तो जुटता है, तो सी में से कितना घटावे 10, तो हो जाएगा 90। 90 में आप बोलिए कितना जोड़े 99 हो जाए तो 9।
आई एक्स। तो आपका आंसर हो गया एक्स एक्स सी। कहां पे है? एक्स सी आई सी। तो ऑप्शन नंबर ए। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? कितना हो गया? एक्स आई सी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे। चलिए 700 को प्रदर्शित कीजिए। 700 को प्रदर्शित कीजिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश कीजिए। 700 का बताइए। आप बताइए यहाँ पे सी 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 5 3 9 ज्यादा लिख सकते नहीं, तो सीधे 500 की तरफ चलते हैं। 500 अब प्लस क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस 100। इस तरीका से 700 पूरा सकते हैं। तो 500 का क्या होता है? डायडी। 500 का डायडी। चाची का मतलब सी, इसका मतलब सी। तो डी सी सी, जहां पे ऑप्शन होगा डी सी सी, तो वहां पे डी सी सी ऑप्शन आप क्या कर सकते हैं? कलर कर सकते हैं। चलिए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 175। तो आप इसको 175 को कैसे लिख सकते हैं बताइए? इसका 100 लिख सकते हैं, उसके बाद 50 लिख सकते हैं, उसके बाद कितना 10 लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, उसके बाद 5। तो देखिए सबको जोड़िएगा कितना आएगा? 175। तो सी का मतलब कितना? 100। एल का मतलब कितना? 50। एल का मतलब 50 और 2 बार एक्स, 2 बार एक्स और 5 का मतलब भी। तो सी एल डबल एक्स बी, सी एल नहीं, सी एल डबल एक्स बी। ऑप्शन नंबर क्या? डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। इस सबको स्क्रीनशॉट लेते चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 400 का प्रदर्शित कीजिए। 400 का क्या आप इसको लिख सकते हैं? 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 लिख सकते हैं? तो नहीं। क्यों? 4 बार रिपीट नहीं हो सकता। अधिकतम 3 बार। अधिकतम कितना बार? 3 बार। तो इसको डायरेक्ट आगे लिख चलेंगे कितना? 500। तो 500 का क्या होता है? 500 में एक घटेगा, तो 500 का क्या लिखा था? डी। 500 का डायडी। और डायडी में क्या 100 बाएं तरफ लिखेंगे, 100 घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा आंसर? सी डी। 500 में 100 घटेगा कितना? 400। इसका क्या होगा मान? 400। तो 9 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी डी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। 520 को, तो 500 का जान रहे हैं प्लस 10, तो 500 का होता है डायडी, 10 का होता है एक्स, 10 का होता है एक्स, तो डी डबल एक्स, डी डबल एक्स। अगर क्वेश्चन समझ आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। चलिए यहां पर दिया हुआ है क्वेश्चन 64 का। कितना का? 64 का। तो बताए 64 का लिख सकते हैं 50 प्लस 10, 50 10 60 और 4 का मतलब 64। तो बताइए यहाँ 50 को लिखते हैं एल और 10 को लिखते हैं एक्स और 4 को लिखते हैं कितना? आई भी। तो एल एक्स आई भी। ऑप्शन नंबर क्या? सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। चलिए क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन 317। 300 क्या है? 17। तो 317 है, तो 317 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 100 प्लस 100, क्योंकि 3 बार लगातार लिख सकते हैं। बताइए उसके बाद 10 और उसके बाद कितना? 7 17। तो 1 सी 2 सी 3 सी। 10 का मतलब एक्स, 7 का मतलब क्या? 5 7। इस तरीका से भी पर डबल आई। तो बताइए ट्रिपल सी एक्स भी डबल आई। ऑप्शन नंबर क्या? सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 512। 512 को लिखेंगे। तो बताइए सबसे पहले डायडी 500, उसके बाद कितना? 10, उसके बाद कितना? 2। तो 500 का डायडी हो जाएगा, 10 का एक्स हो जाएगा, 2 का डबल आई। तो बताइए डी एक्स डबल आई। ऑप्शन नंबर क्या? बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। 935। 900 क्या आप यहां पर लिख सकते हैं इस तरीका से 500 प्लस 400? नहीं होगा, क्योंकि 4 बार कोई संख्या को रिपीट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब इसके आगे चलेंगे कितना? 1000। तो 1000 को क्या लिखते हैं? एम, मम्मी। 1000 का मतलब मम्मी। तो यहाँ पर 1000, 1000 में से 100 घट जाएगा, मतलब बाएं तरफ लिखेंगे तो घटेगा। तो 1000 में से 100 घट जाएगा तो कितना? 900। अब 900 में कितना जोड़ना है? 35।
तो आप 3 बार x को लिख सकते हैं अधिकतम, तो 3 बार x तो ये हो गया 30। अब 5 का मतलब क्या, 3। इतना है राइट आंसर। तो देखिए CM कहाँ है, CM ट्रिपल एक्स भी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए, अगर अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 420 का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। 420 का, 420 का, तब बताइए 400 का क्या 4 बार सी लिख सकते हैं, नहीं, तो इससे आगे चलेंगे कितना, 500। 500 का कितना, किसके पास जाएंगे, डैडी,